जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रो एल कैप्सूल के बारे में। नेक्स्ट प्रो एल कैप्सूल कहाँ चलता है, इसके अंदर क्या कंटेंट आते हैं, किस तरह से ये काम करता है, कैसे लिया जाता है, दिन में कितनी बार ले, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ समझें। देखिए भैया, नेक्स्ट प्रो एल ब्रांड आता है टोरेंट कंपनी का। नेक्स्ट प्रो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियो बना रखी है क्योंकि ये 20 mg में आता है, 40 mg में आता है, नेक्स्ट प्रो फास्ट आता है, नेक्स्ट प्रो आरडी आता है, नेक्स्ट प्रो आईटी आता है, वैसे ही नेक्स्ट प्रो एल भी आता है। तो ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। 10 कैप्सूल करीब करीब 250 रुपये के आसपास पड़ते हैं और शायद थोड़ा महंगा और भी आता होगा, अब रेट हो सकता है बढ़ गई हो। टोरेंट कंपनी बनाती है दोस्तों, कैप्सूल फॉर्म में है। इसके अंदर आते हैं 2 सोल्ट। पहला आता है इसोमिप्राजोल, दूसरा आता है लिवोसुल्प्राइड। इसके अंदर आता है 40 और 75 mg में। लिवोसुल्प्राइड 75 mg में आता है और इसोमिप्राजोल 40 mg में आता है। अब भैया देखिए, ये होता है GERD प्रॉब्लम में चलने वाला प्रोडक्ट। GERD होती है दोस्तों रिफ्लेक्स प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लेक्स प्रॉब्लम। आंतों के अंदर जो एसिड है उसको रिफ्लेक्स होने से रोकता है, यानी खाना पीना खा रहे हो, वापस आ रहा है खाना पीना, इसोफेगस में घाव है, जलन है, या फिर आंतों के अंदर घुटन है, फ्लूटनेस है, पेट में एसिडिटी होती है, जलन होता है, पेप्टिक अल्सर है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम में चलता है, गैस को कम कर कर बाहर निकालता है, पेट के अंदर बन रहे एसिड को कम करता है, पेट के अंदर बन रही कब्जी को कम करता है, और पेट के अंदर बन रही फ्लूटनेस यानी पेट का फूलना उसको कम करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, खाने को पचाता है। तो ये खाली पेट चलता है। कैसे चलता है? खाने से आधा या 1 घंटे पहले। कई बार इसको सुबह शाम करके दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में दिन में एक ही होता है। तो इसोमिप्राजोल जो होता है दोस्तों, ये PPI होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एसिड को कम कर कर काम करता है, एसिडिटी को कम कर कर काम करता है। इसको कहते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, इस तरह के जो प्राजोल होते हैं उसके अंदर ही आता है इसोमिप्राजोल होता है। इसके अंदर साथ में लिवोसुल्प्राइड। भैया लिवोसुल्प्राइड होता है ब्रेन के लिए। कई बार दोस्तों ब्रेन की प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होने लगती है, पेप्टिक अल्सर होना, घाव होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, व्यक्ति को वहम सा हो जाता है। जैसे ठीक है, कई बार इस प्रॉब्लम के पीछे, मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ाने के पीछे कई बार ब्रेन होता है, तो उस ब्रेन को ठीक रखना पड़ता है। तो लिवोसुल्प्राइड ब्रेन के अंदर काम करता है, जिससे कि व्यक्ति का पेट ठीक रहने लगता है। कई बार एंजाइटी के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो अगर एंजाइटी के कारण ये प्रॉब्लम है तो लिवोसुल्प्राइड काम करेगा। डॉक्टर भी देख के, जान के, चेक करके ही देते हैं नेक्स्ट प्रो एल को। अब समझते हैं भाई, इसकी डोज तो दिन में 1 बार होगी या 2 बार होगी, खाली पेट होगी। और ये ऐसा नहीं कि हमेशा ले आई जाए, रोज़ ही ले लिया जाए। जैसे कि 5 दिन ले लिया फिर बंद कर दिया, 10 दिन ले लिया, 20 दिन ले लिया फिर बंद कर दिया। या फिर कई बार ये भी होता है कुछ दवाइयों के साथ भी दिया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयाँ, उनके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो तो उसके साथ भी दिया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट प्रो एल उनके साथ कमी देते हैं ज़्यादातर केस में एंजाइटी से जुड़ी। जैसे कोई एंजाइटी हो, एंजाइटी के कारण वहम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेट में, तो दिया जाता है। ऐसे हर व्यक्ति को नेक्स्ट प्रो एल नहीं दिया जाता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रो फिर अलग अलग तरीके की आती है, वो दी जाती है। आरडी हो गई, फास्ट हो गई। अगर नॉर्मल एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट प्रो आरडी सबसे बेस्ट आता है। अब समझते हैं भाई इसके साइड इफेक्ट। तो देखिए, ऐसे तो कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं करता है। कई बार ये होता है भाई, जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्किन रैशेज होना, या हाथ पाँव कपकपाना, नोजिया वोमिटिंग होना, कब्जी होना, पेट का फूलना, नींद आने में दिक्कत होना, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेट्स का कम होना तो थोड़ा बहुत कर सकता है जब बहुत ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ कर रहे हो, ऐसे कोई नुकसान नहीं करता। तो दोस्तों सब कुछ था नेक्स्ट प्रो एल कैप्सूल के बारे में। बाकी अगर आपको जाना है तो मैंने वीडियो बना रखा है 20 mg, 40 mg, RT, IT, फास्ट सब के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।